लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन का ऐलान किया। दिल्ली की 60 सीटों का जो फॉर्मूला है वो 4 और 3 में बांटा गया है। दिल्ली में 4 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी, वहीं 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में जो सीट है वो है नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की सीटें। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की सीटें आई हैं। इसके अलावा गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2 और चंडीगढ़ सीट के लिए भी शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। गुजरात में 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। हरियाणा में जो 10 सीट हैं उनमें से 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। चंडीगढ़ की 1 और गोवा की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। आप और कांग्रेस सभी सीटों पर अलग अलग ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और गोदी मीडिया बहुत पहले से ही ये माहौल बना रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन है वो अब खत्म हो गया है, लेकिन यूपी के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ उसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया है। इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर ये बड़ी राहत है। पिछले साल संसद में अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को सुपारी जैसी छोटी पार्टी कहा था और उस वक्त ये भी दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंगाल को लेकर भी कांग्रेस ने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन वहां भी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि ममता बनर्जी से उनकी बात लगातार चल रही है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन फिर से पटरी पर आ गया है। कांग्रेस ने कई राज्यों में बात बिगड़ते बिगड़ते संभाल ली है। इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है।